सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू किंग यामाहा के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके मर जाने के बाद भी कुछ भी सही नहीं हुआ है। ग्रैंड प्रीस्ट पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, ब्रॉली वेजिटा के अगेंस्ट हो चुका है और साथ ही ट्रंक्स भी इंजर्ड है। अब हम देखेंगे कि आगे कहानी क्या मोड़ ले रही है। तो किंग यामाहा इस बात से चिंतित थे कि कहीं जैनो पैरेलल यूनिवर्स के लॉ को तोड़कर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे। हम देखते हैं कि टीमन उससे कहता है कि तो मैं यह बात अब गोकू को बताने वाला हूँ किंग यामाहा। तभी किंग यामाहा कहते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे टीमन, तुम गोकू को इस विषय में कुछ भी नहीं बताओगे। तभी गोकू बहुत ही शौक में होता है और साथ ही कंफ्यूज भी होता है कि ऐसा क्या है जिसे बताने से किंग यामाहा टीमन को मुझसे रोक रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब ब्रॉली वेजिटा के साइड आ चुका है। अब उसे पता है कि कौन सही है कौन गलत। जिसने उसका माइंड डाइवर्ट किया था अब वह उसी के अगेंस्ट खड़ा होता है, द ग्रैंड प्रीस्ट के। और वेजिटा कहता है उससे तुम्हारा वापस से स्वागत है ब्रॉली हमारी इस टीम में जिससे तुम कभी निकले ही नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि वीरस भी कहता है हाँ ब्रॉली, और वह साथ ही कहता है पर अब तुम दोनों इस ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने कैसे वाले हो। तुम दोनों ही एग्जॉस्ट हो चुके हो। तुम दोनों ने अपनी एक दूसरे की फ़ाइट में ही अपनी सारी एनर्जी यूज़ कर ली है। तभी ब्रॉली कहता है यह बात आप सही कह रहे हैं लॉर्ड वीरस। वेजिटा भी सोच में पड़ जाता है और वीरस कहता है तुम दोनों को आराम की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि वीरस से ब्रॉली पूछता है मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वीरस कहता है हाँ कहो ब्रॉली। तभी वह कहता है आप तो अकेले कभी नहीं होते थे, आपके साथ एक आप अटेंडेंट होते थे विसामा, वह किधर है। तभी हम देखते हैं कि वीरस की आंखों में आंसू होते हैं। वह एक शब्द भी नहीं कह पाता है, ब्रॉली को समझ नहीं पाता। तभी वेजिटा उसे समझाते हुए कहता है ब्रॉली अब विस हमारे बीच नहीं है, उसने हम सभी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब वेजिटा उसे पूरी कहानी बता देता है। ब्रॉली कहता है तो ग्रैंड प्रीस्ट ने विसामा को भी मार दिया, मुझे तो विश्वास नहीं होता। और फिर वह आगे बढ़ते हुए कहता है पर गोकू किधर है, क्या वो ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को भी मार दिया है। तभी वेजिटा कहता है इसके लिए तो मेरे पास भी शब्द नहीं है ब्रॉली, वह मारा नहीं गया है, उसने खुद को कुर्बान किया है। स्प्रिट बॉम्ब बनाया था जो कि बहुत ही सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका था। अब उससे से बचाव के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और ग्रैंड प्रीस्ट को मारने की कोशिश में वह खुद ही ख़त्म हो गया। वह कुर्बान हुआ है, मारा नहीं गया है ब्रॉली। तभी ब्रॉली कहता है क्या, और वह बहुत रेज में होता है। वह कहता है क्या इतना सब कुछ हो गया और मैं अभी भी ग्रैंड प्रीस्ट का साथ दे रहा था। मुझे तो यह जानकर ही शर्म आ रही है, मुझे माफ़ करना वेजिटा और वीरस, पर मैं अब आपसे वादा करता हूँ जब तक यह ग्रैंड प्रीस्ट को मैं ख़त्म नहीं कर देता हूँ या यह मारा ना जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। या तो मरूंगा या तो इसे ख़त्म करके ही जाऊंगा। वीरस अपने विश के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगता है, कैसे वह उसे जगाता था, कैसे वह उसका साथ देता था और हर जगह उसकी परछाई बनकर आगे पीछे जाया करता था। वह याद करके गुस्सा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रेज में आने लगता है। जैसे वेजिटा, ब्रॉली और ट्रंक्स वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं कि यह बदलाव क्या है। दूसरी ओर पैरेलल यूनिवर्स में हम देखते हैं कि जैनो को एक विज़न आया होता है जिसमें हम देखते हैं द ग्रेट ड्रैगन बीइंग और जैनो के फादर ओमनी गॉड जैनो। वह सभी नामिकिन गॉड के पास जाते हैं जो कि उन्हें देख बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वह कहते हैं तुमने लेजेंडरी सायन को बचाने के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया, तुम दो होकर भी उस एक डेविल का सामना नहीं कर पाए। तभी सैनरॉन कहते हैं कि हम उसका सामना नहीं कर सकते थे, हम में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी, हम भी मारे जाते, फिर इस यूनिवर्स को बचाने के लिए कोई भी नहीं बचता नामिकिन गॉड। तभी नामिकिन गॉड कहते हैं या तुम अपनी कायरता का प्रतीक दे रहे हो सुप्रीम, तुम्हें पता होना चाहिए कि एकता में कितना बल है। तुम भले ही उस डीमन को नहीं हरा पाते पर तुम उसे मिलकर बचा तो सकते थे। अब यह सभी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि दो सुप्रीम गॉड्स मिलकर भी एक सायन को नहीं बचा पाए और दोनों ही भाग कर आ गए कायर। इसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करने वाला हूँ, मैं तुम दोनों को इसी वक्त सजा देता हूँ। सुप्रीम ड्रैगन तुम्हारा बीइंग फॉर्म अगली पीढ़ी में कभी भी नहीं आएगा,
वह सभी ड्रैगन के फॉर्म में ही रहेंगे और तुम्हें ओमनी गॉड, तुम्हारे आगे की पीढ़ी में तुम्हारी जितनी ही ताकत रहेगी, पर वह कभी भी तुम्हारे जितने मस्कुलर, तुम्हारे जितने लंबे नहीं रह पाएंगे। वह हमेशा एक बच्चे के रूप में ही रहेंगे, वह कभी अडल्ट नहीं हो सकते। तभी दोनों ही सुप्रीम गॉड्स नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ करिएगा नामेकिन गॉड, हम बिल्कुल भी कुछ करने के लायक नहीं थे, आप ही बताइए हम क्या करते। तब यह सुनकर नामेकिन गॉड को उन पर तरस आता और वह कहते हैं, तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं अब इसको बदल नहीं सकता, पर तुम्हें मैं यह कहता हूँ, तुम्हें आगे चलकर उन्हें गाइड करना होगा ताकि वह वहाँ से बच सकें। तभी जेनो की नींद खुल जाती है। गोकू उन्हें उठाता है और बिठाता और कहता है, आप अचानक ही बेहोश हो गए थे जेनो सामा, ऐसा क्या हुआ जो आप बेहोश हो गए। तभी वह कहता है, गोकू मैं ठीक हूँ, बस मुझे भी नहीं पता यार क्या हो रहा है। तभी गोकू कहता है, आप बुल्मा को लेकर टेंशन में थे, अब आगे बताइए क्या करना है। जेनो को समझ आता है कि बहुत ही जल्दी उन्हें यह सब करना होगा, उनके पास वक्त कम है। जो विज़न आ रहे हैं उसे यह कोई आम नहीं हो सकते, क्योंकि ओमनी गॉड को आ रहे हैं। नेचर उन्हें कुछ न कुछ तो बताना चाह रहा है, जो कि जेनो सामा समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यह कितना वक्त लेता है यह अभी हमें नहीं पता है। वह चाहते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाता है कि उनके डैड ने, द ग्रेट ओमनी गॉड ने उस डेविल को किस तरह से हराया था, तो वह भी ग्रैंड पीस्ट को उसी तरह से हरा कर यह सभी को सही कर देंगे। पर उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ग्रैंड पीस्ट भी डेविल के साथ है और वह भी डेविल की पावर को इनहेरिट करता है, तो इस तरीके से इसे भी हराया जा सकता है। हम दूसरी ओर देखते हैं कि किंग यामा गोकू से कहते हैं, ठीक है गोकू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई लाखों सालों पहले डीमंस और गॉड्स के बीच में एक डील साइन हुई है, जिसे हम एक एग्रीमेंट की तरह ले सकते हैं, जिसमें यह साफ लिखा है कि यदि मॉर्टल या कोई भी सयन पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तो वह डीमन सील ओपन हो जाएगी और सभी के सभी डीमंस इस रियल यूनिवर्स में आ जाएंगे। गोकू कहता है, पर इससे हमारे यूनिवर्स को दिक्कत क्या होगी? यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है किंग यामा, जो आप कह रहे हैं। तभी किंग यामा कहते हैं, गोकू तुम्हें कुछ भी आसानी से समझ नहीं आता है, कभी तो अपना दिमाग दौड़ा लिया करो। तुम अभी एक डेविल को नहीं संभाल पा रहे हो, जो कि खुद ग्रैंड पीस्ट बन चुका है, तुम उसकी पूरी डीमन रेस को कैसे संभालोगे? तुम तो खुद ही ख़त्म हो गए और अभी तक सिर्फ एक डेविल का भी सामना नहीं कर पाए हो। यह सुन गोकू के परिंदे उड़ जाते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। क्या गोकू ग्रैंड पीस्ट को हराने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा या फिर जेनो ही आकर दिखाएंगे? नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट।